तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो युवान चाओ होता है वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का चैंग फैंग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चैंग फैंग होता है वो शैनमैन रियलम के 3rd लेवल की पीक पर पहुंच चुका होता है। और अपने अटैक को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर जो युवान चाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरा अटैक तो तुम्हारे डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाया। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, और वो अपने अटैक को बनाते हुए युवान चाओ से बोलता है कि युवान चाओ, मैं तो तुम्हारे अटैक से सर्वाइव कर गया, चलो देखते हैं कि तुम मेरे अटैक से सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। तो इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने होली गोल्डन जेड फिंगर के अटैक को बनाकर सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखकर जो युवान चाओ होता है वो भी चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, मेरे पास टॉप ग्रेड का वेपन है और मैं तुम्हें इसे बहुत ही आसानी से 2 भागों में काट दूंगा। और युवान चाओ के इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि युवान चाओ और चैंग फैंग के अटैक एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन जो चैंग फैंग का फिंगर अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण युवान चाओ की स्वॉर्ड वहीं पर ही टूट जाती है। जो देखकर तो युवान चाओ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ खेलना बहुत हो गया, तो चलो अब तुम्हें खत्म करते हैं। इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी फिंगर को युवान चाओ के फोरहेड के अंदर घुसा देता है, जिस कारण अब जो युवान चाओ होता है वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। और युवान चाओ को वैसे आसानी से मरता हुआ देखकर वहाँ पर बैठे हुए डिसाइबल भी शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर चैंग फैंग कितना पावरफुल है, जो कि इसने युवान चाओ को भी केवल एक ही अटैक में मार दिया। और उन डिसाइबलों को इतना बोलते हुए हम रेफरी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आकर अनाउंस करता है कि जो चैंग फैंग है वो इस मैच को भी जीत चुका है, इसीलिए अब वो सक्सेसफुली फाइनल में आ चुका है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो मैं फाइनल में आ गया, अब मैं दूसरी साइड चलता हूँ, क्योंकि अरीना की दूसरी साइड यान जिंग टियान भी फाइट कर रहा है। आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि वो किसके साथ में फाइट कर रहा है। और चैंग फैंग के इतना बोलते हैं साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो यांग जिंग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक लड़की से फाइट कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट भी काफ़ी खतरनाक चल रही होती है। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो अटैक कर हम देखते हैं कि जो यांग जिंग टियान होता है उसे पीछे फेंक देती है। लेकिन तभी जो यांग जिंग टियान होता है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि यांग बिंग, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपनी हार को मान लो, क्योंकि तुम मुझसे फाइट को कभी भी नहीं जीत पाओगी। जो सुनकर जो यांग बिंग होती है वो गुस्से में यांग जिंग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अभी तो मैच खत्म भी नहीं हुआ और तुमने अभी से रिजल्ट को अनाउंस करना शुरू कर दिया, चलो अभी दोबारा से फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो हंसते हुए यान बिंग से बोलता है कि यान बिंग, अगर तुमने खाना और ड्रिंक नहीं किया होता तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अभी तक अपनी हार मान लेता, लेकिन चूंकि अब तुमने उन दोनों चीज़ों को खा लिया है तो इसीलिए अब मैं इस फाइट को नहीं हारने वाला। जो सुनकर जो यान बिंग होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में यांग जिंग टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, अब मेरे स्वॉर्ड के मजे को चखो। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर एकदम से कुछ होता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जिस कारण जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है और वो ज़मीन पर बैठ जाती है। और अब वो यांग जिंग टियान से बोलती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो हंसते हुए यांग बिंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारे खाने और तुम्हारी ड्रिंक के अंदर जो कोल्ड पॉइजन था उसको डाल दिया था, और अब कोल्ड पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर होने के कारण जो तुम्हारी एनर्जी है वो धीरे धीरे कर खत्म हो रही है। और यांग जिंग टियान की इस बात को सुनकर अब जो यान बिन होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में यांग जिंग टियान से बोलती है कि तुम तो बहुत ही बड़े बेशर्म हो, आखिर तुम जीतने के लिए इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो। जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, तो अब इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो यांग जिंग टियान होता है वो यान बिंग के ऊपर अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि अटैक लगने के कारण अब वो सीधे अरीना से बाहर जाकर गिरती है, जहाँ पर कि एक लड़की आकर यान बिंग को पकड़ लेती है, जिसका नाम की लुओ किंग होता है। और अब यान बिंग की ऐसी हालत को देखकर जो लुओ किंग होती है वो यान बिंग से बोलती है कि यान बिंग क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। जो सुनकर जो यान बिंग होती है वो लुओ किंग से बोलती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो यांग बिंग से बोलता है कि तुम्हारी बातें तो सुनने के में काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस कोल्ड पॉइजन के कारण तुम बहुत ही जल्द मरने वाली हो, क्योंकि इससे जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स थे वे पूरी तरह से बर्बाद होना शुरू हो गए हैं, और अगर तुम्हें जल्द से जल्द यांग पिल को नहीं दिया गया तो उसके बाद तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाएगा, और चाहे इमोर्टल भी क्यों ना आ जाए वो भी तुम्हारी जान को यहाँ पर नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर अब जो लुओ किंग होती है वो रोने लगती है, और वो रोते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ अगर किसी के पास में यांग मेडिसिन है तो वो आकर मेरी सिस्टर को दे दे। जो सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है वो उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर किसी ने इसे यांग पिल देने की हिम्मत की तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, और केवल उसे ही नहीं जो उसकी पूरी फैमिली है उसे भी बर्बाद कर दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, कोई भी इस लड़की की यहाँ पर मदद नहीं करेगा।
और अब यांग जिंगटियान की इस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि कोई भी इस लड़की के लिए यांग जिंगटियान से दुश्मनी नहीं लेगा, क्योंकि इस लड़की का बैकग्राउंड इतना पावरफुल नहीं है, जबकि यांग जिंगटियान का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सच में मुझे इस यान किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि कोई भी इसकी यहाँ पर मदद नहीं कर पाएगा और ये बेचारी ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। और वे लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास यांग पिल है। और अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो यांग जिंगटियान होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग क्या कहा तुमने, तुम्हारे पास में यांग पिल है? सच में तुम्हारी ये बात सुनकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। और यांग जिंगटियान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यांग जिंगटियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या मेरे पास में यांग पिल नहीं हो सकती? जो सुनकर जो यांग जिंगटियान होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास में इतना पैसा होगा कि तुम यांग पिल को खरीद सको, क्योंकि जो यांग पिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है और उसे बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वे भी काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। और यांग जिंगटियान की अब इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल बैठे हुए होते हैं वे बातें करने लगते हैं कि जो यांग पिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है और उसे तो कोई कोई बंदा तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी नहीं देख पाता, क्योंकि उस पिल को बनाने के लिए एक पावरफुल मॉन्स्टर कोर की ज़रूरत होती है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। और अगर बात की जाए चैंग फैंग की तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि चैंग फैंग के पास में वो मॉन्स्टर कोर या वो पिल हो। और अब उन सभी लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने पास से एक बॉक्स को निकालने लगता है और उस बॉक्स को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लो किंग होती है वो भी चैंग फैंग के सामने आ जाती है और वो चैंग फैंग के सामने आते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या सच में ये तुम्हारे पास है? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो लो किंग से बोलता है कि मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मेरे पास उससे भी बेहतर चीज़ है जो कि तुम्हारी सिस्टर को आसानी से बचा सकती है। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो बॉक्स को खोल देता है और वो बॉक्स को खोलते हुए बोलता है कि ये रेड फ्लोर जो ड्रैगन होता है उसका कोर है और इससे तुम्हारी सिस्टर का जो पॉइजन है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और अब उस ड्रैगन कोर को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं उन सभी के तो पसीने छूटने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या सच में ये ड्रैगन कोर है, क्योंकि ये जो ड्रैगन होता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और हमारे सेक्ट के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि उस ड्रैगन को हरा पाए। तो फिर आखिर चैंग फैंग के पास में इतना पावरफुल ड्रैगन कोर कहाँ से आ सकता है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? जिसके बाद अब हम यांग जिंगटियान को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास में ये मॉन्स्टर कोर कैसे हो सकता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर कोर को पाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे नहीं मिल पाया। और यांग जिंगटियान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए यांग जिंगटियान से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी चीज़ को नहीं पा पाए तो वो मुझे भी नहीं मिल पाएगी? जो सुनकर अब जो यांग जिंगटियान होता है वो लो किंग से बोलता है कि लो किंग, मुझे पक्का यकीन है कि ये मॉन्स्टर कोर फेक है और अगर तुमने इसे यान बिंग को दिया तो वो वहीं पर ही मर जाएगी, तो क्या तुम इस मॉन्स्टर कोर को उसे देना चाहती हो? और इतना बोलकर अब जो यांग जिंगटियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर चैंग फैंग इस रेड ड्रैगन को कैसे मार सकता है, क्योंकि इस रेड ड्रैगन की जो स्ट्रेंथ होती है वो शैनमैन रियलम के 5th लेवल पर होती है। और यांग जिंगटियान के अब इतना सोचते के साथ ही जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।